प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में कुछ कमाल करने वाले हैं। क्या है प्रशांत किशोर की आखिर ताकत, क्या है उनकी, क्या है रेखा गुप्ता जी की ताकत, क्या है नीरज कुमार भाजपा के नए नवेले प्रत्याशी का ताकत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते प्रणाम, मैं दिलखुश कुमार यादव आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 212 पर चर्चा करने वाला हूं। विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रत्याशी में क्या खूबी है मेरे अनुसार। आज के डेट में जो आप सोशल मीडिया यूज़र है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो है ना प्रशांत किशोर इतने जो है ना सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि सोचिए, मतलब अगर सोशल मीडिया के अनुकूल देखा जाए तो प्रशांत किशोर अभी ही चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी की बात होता है। आरजेडी का तो यार नामो निशान नहीं आता है कहीं पे। अभी जो ऐसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी हैंडल पर जो है लगातार खबरें बनी ही रहती है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे या तो बीजेपी। बाकी हम तीनों पार्टी जो मुख्य रूप से है वहाँ पर राजद, भाजपा और जनसुराज, तीनों के बल को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए इस अगर आप जो है ना भाजपा के बल या राजद के बल या प्रशांत किशोर के बल जानना चाहते हैं तो पिछला इतिहास आपको जानना ज़रूरी है। बांकीपुर का इतिहास कैसा रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है ये बात। तो बांकीपुर का इतिहास ऐसा रहा है कि 1995 ईस्वी से आज तक यह भाजपा की अभेद किला रहा है, अभेद गढ़ कर सकते हैं जिसको अभी तक कोई भेद नहीं पाया है। भाजपा यहाँ पर एक छत्र राज करती आ रही है। आज से 31 वर्ष हो गया, 31 वर्ष से एक छत्र राज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से ही करते रहेगा। पिछले अगर 2025 जो विधानसभा चुनाव नवंबर में हुआ था उनका अगर आपको आकलन सुनाए तो शायद आप चौंक जाए। वहाँ पे जो बीजेपी का जो वोट शेयर रहा था यार, वो इतना था कि जितना राजद को मिला नहीं था उससे जो है उससे ज़्यादा वोटों से वो बीजेपी के प्रत्याशी, क्या नाम है, नितिन नवीन जी जीते थे, जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ से जीते थे। नितिन नवीन वहाँ पे 2010 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, ये भी गौर करने वाली बात। और अगर भाजपा की ताकत जो है ना जाननी है तो इसी बात से आप आकलन लगा सकते हैं, अपने अनुसार सोच सकते हैं। बाकी वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि थोड़ी सी बदलाव तो ज़रूर आई है, क्योंकि भाजपा के पहले प्रत्याशी जो यहाँ से थे अभिषेक कुमार बंटी जी, वो जो है अभी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका नामांकन वापस लिया गया और उनके जगह पर नीरज सिन्हा जो है मैदान में है। नीरज सिन्हा के वीडियोस आपके पास पहुंच चुका होगा। नीरज सिन्हा के वीडियोस आप 100% देखे होंगे, ये जो है ना, क्योंकि नीरज सिन्हा की जैसी आदतें हैं उस प्रकार की वीडियो हमेशा से वायरल आती रही है। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप नीरज सिन्हा के वीडियोस देख चुके होंगे, चाहे आप बिहार के हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो वैसी है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी देख ही चुके होंगे। तो मेरा कहने का यहाँ पे मेन मकसद ये था कि जो है ना भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव लाया है। बदलाव तभी लाया जाता है जब किसी के अंदर कुछ कमी रहती है। इसीलिए तो पहले प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने से ये बात तो कन्फर्म है कि भाजपा इस सीट के लिए बहुत ही घबराई हुई है या चिंतित में है, ऐसा कह सकते हैं आप।
नीरज सिन्हा जो है ऐसी ऐसी दावे करता है कि पूछिए मत। एक बात मैं खैर उन पर कहना ही चाहूँगा कि जो है ना वो एक वो वीडियो में बोलते दिखे पत्रकार को जो है ना कि मैं यहाँ से नितिन नवीन भैया को जो है चुनाव लड़वाया, मैंने उनको जितवाया, मैं बूथ कार्य करता हूँ। इस प्रकार से बात वो जो करते हैं, ये नहीं समझ सकते, मजाकिया अंदाज कहिए या तो आप जो आपके मन में है वो भी बोल सकते हैं। एक वीडियो में उनसे पूछा जाता है, पत्रकार जी महोदय पूछते हैं कि आपकी टक्कर किससे है, आपकी लड़ाई किससे है, प्रशांत किशोर या राजद। तो वो कहते हैं आए, तो पीछे से एक आदमी कहते हैं, इशारा देते हैं ना, तब वो बोलते हैं कि जो ना हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ़ है, हमारी लड़ाई हिंसा के खिलाफ़ है। मतलब इस प्रकार से है कि जो ना आदेश के अनुकूल काम करने वाले लोग हैं, अगर आदेश के अनुसार वो बोलेंगे तो काम कैसे करेंगे आप ही सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से है भाजपा के नए प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी। बाकी आप समझ लीजिएगा, जो भी बांकीपुर की जनता है वो जानते हैं अच्छे से। अब बात करिए अगर राजद से, तो राजद से जो है ना पिछले बार की ही नेत्री रेखा गुप्ता जी है, वो जो है 2025 के चुनाव भी लड़ी है और 2026 में भी उपचुनाव में उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में राजद ने दिया है टिकट। तो रेखा गुप्ता जी जो है ना ऐसी बोलती है, जो वो एक अच्छी महिला है, अच्छी महिला की अच्छा नेत्री भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका जितना भी भाषण आपको मिला होगा आज तक कोई ऐसा वर्ड नहीं सुने होंगे या ऐसा बॉडी लैंग्वेज जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या कुछ किसी का दबाव में बोल रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। नहीं जो है ना उनके समर्थन में अभी तक राजद के कोई भी बड़े नेता नहीं पहुंचे, चाहे राजद के हो या महागठबंधन के किसी भी दल के नेता हों, उसके पास नहीं पहुंचा है। ये जो है उनका एक वीक पॉइंट आप कह सकते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते जिस हिसाब से वो चुनाव में लगन लगा कर लड़ाई लड़ रही है, उस हिसाब से जो ना उसका एक पर्सनल पॉजिटिव पॉइंट है कि एक महिला होकर वो जो है बहुत ही लगन से मेहनत कर रही है। आपको सभी वीडियोस देखते होंगे और साथ में वो काफ़ी हमको शिक्षित भी लगती है। और राजद की कोर वोटर जो है वो तो 100% उसको मिलेगी ही। MY समीकरण तो कभी राजद की टूटा नहीं और नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता जी जो है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस बार मैदान में है। वो साफ तौर पे कहती है कि जनता देखी है बीजेपी की काम, जनता जो है नए मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है। इस प्रकार से जो विपक्ष का काम होता है वो विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से सफल है। तो राजद की प्रत्याशी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात जो जायज़ है वही जायज़ है। राजद की प्रत्याशी में कोई जो है ना दोष नहीं है। इस आज जिस प्रकार से नीरज सिन्हा जी के भाषण में आप सुनते होंगे और उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप देखते होंगे, उस प्रकार से राजद की नेत्री रेखा गुप्ता जी उससे जो है ना लाखों गुना बेहतर है। और राजद की जो पकड़ है क्षेत्र में वो तो उसको वोट मिलेगा ही। और देखने की बात ये होगी कि जो है ना जब तेजस्वी जी प्रचार करने आएंगे तो वहाँ की माहौल कैसी होती है। खैर ये बात तो रही राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी के बारे में। रेखा गुप्ता जी अभी तक जो है अपने खुद से ही प्रचार कर रही है। जब तक तेजस्वी जी नहीं आए तब तक माहौल नहीं बनेगा। तेजस्वी जी की आने की खबरें लगातार बढ़ रही है, आना भी चाहिए। देखिए कब तक आते हैं। अगर अब जो है ना मुख्य चेहरा पे अब अगर फोकस करें, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को मेन पर्पस दिया हूँ कि प्रशांत किशोर की क्या है क्षमता, प्रशांत किशोर की अब बनेंगे बांकीपुर के विधायक। आइए जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में अब मात्र 3 मिनट में। प्रशांत किशोर की जो मुख्य बात है, मुख्य ताकत जो है ना उनका एक युवा समर्थक। प्रशांत किशोर बात जो है रोज़गार की करते हैं, मुद्दे की बात करती है, ये उनकी पॉजिटिव पॉइंट हुई। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो जो है ना कभी भी सरकार में नहीं आए हैं, इसीलिए जो है ना किसी को भी चाहे राजद को हो या भाजपा को
स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जो है ना तू सरकार में आया था, तू ऐसा गलती किया है, तू ऐसा कर रहा है। बाकी प्रशांत किशोर अभी तक जो सरकार में नहीं आए हैं तो उन पे जो है कोई लांछन नहीं है कि भाई तूने बिहार को लूटा है, बांकीपुर को जनता के लूटा है, ठकर है, ये सब कुछ वो नहीं है। ये भी उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो है ना आप खुले तौर पे सीधे बातों से जो है ना विपक्ष को घेर सकते हैं, ये उनकी पॉजिटिव पॉइंट है। अब प्रशांत किशोर काफ़ी कॉन्फिडेंस में लगते हैं, वो जो है ना साफ तौर पे कहते हैं कि जो है ना हम विधायक सांसद बनने नहीं आए, हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसीलिए जो है ना बांकीपुर की सीट को चुने हैं। और इसीलिए इनको इसलिए चुने क्योंकि जो है ना कठिन काम ही करना वीरों का काम होती है, इसी जो है उनकी मुँह जुबानी है। और उन्हें जो है पूरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ कहते दिखे कि जो है ना हम जीत रहे हैं, बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है और इस बार वो जो है सच्चाई के साथ देगी। बाकी देखिए जो है ना प्रशांत किशोर के बारे में कुछ अफवाहें अभी भी है। प्रशांत किशोर को लोग जो है ना कहते हैं तुम आप जब 20 रुपया करके जो है पूरे परिवार को ठगे हैं, वो जो कार्ड दिए थे चुनाव के टाइम में, उनका क्या करे बिहार के लोग बताइए। इस बात पे घेरते हैं, उससे बिजनेसमैन कहते हैं, उससे बहुत सारे मतलब मुद्दों पे उन्हें भी घेरा जाता है। और हाल ही में जब चुनाव का नामांकन देने जा रहे थे तो उनके जो है ना हल्फनामा में, चुनावी हल्फनामा में जो है 8 मुकदमाएँ भी दर्ज मिली 31 धाराओं के साथ। ये उनकी एक वीक पॉइंट है जिसके लिए जो है ना वो कहते थे कि सम्राट चौधरी 7 हत्या के अभियुक्त है, आरोपी है। ये बात पे थोड़ी उनकी जो है ना पकड़ ढीली होगी इससे। बाकी प्रशांत किशोर का कोई कोर वोटर तो है ही नहीं जिनके बारे में आप विश्लेषण करें। उनका जो भी आएगा न्यू वोटर आएगा। न्यू वोटर पे जो है कोई न्यू वोटर समझिए बिना पेनी के लोटा है, जो कोई भी कहीं भी पलट सकती है। ज़्यादा उम्मीद राजद की और पलटे, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको भी लगता होगा कि आरजेडी जीत जाए, कहे कि बीजेपी आरजेडी का हमेशा से टक्कर रही है, इसीलिए देखने वाली बात होगी। और ये देखने वाली बात ये भी होगी कि जो है ना प्रशांत किशोर अपने बलबूते कितने नए वोटर को अपने पक्ष में लाते हैं। इससे बिहार के अगली राजनीतिक में नया समीकरण भी ऐड हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर वहाँ अच्छा कमाल कर सकते हैं तो अगली जो चुनाव होगी 2029 वाली जो है ना उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका अलग लेवल की दिखेगी। तो ये देखने वाली बांकीपुर का चुनाव राजद और प्रशांत किशोर भाजपा तीनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। भाजपा के लिए इसलिए है क्योंकि भाजपा से के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोग कितने खुश हैं, इस बात की प्रमाण भाजपा की इस चुनाव से मिलेगी। राजद के अभी भी पकड़ मजबूत है कि नहीं, वो साफ नास्तानाबूत हो गए हैं। इस बात से उनको इस चुनाव से उनको भी पता चलेगा कि राजद अभी भी बिहार में मजबूती से है कि पकड़ सही में ढीली पड़ गई है। इस बात से उनका भी पकड़ मजबूत होगा। और प्रशांत किशोर को तो हेबे किया, अगर वो जो है अच्छा वोट पाते हैं तो बिहार की समीकरण ही बदल जाएगी। तो देखने वाली बात होगी, बहुत बड़ी चुनाव है ये समझिए तो। और इससे खाए तो जो है ना कोई उलटफेर नहीं होने वाली है। बाकी एक नज़रिए से बहुत बड़ी चुनाव है ये, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर खुद इंक्लूड है और बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक को चुनाव के मैदान में भेजने की मूड बना ली है। उन्होंने लिस्ट भी जारी की है जिसमें मुख्य नाम पवन सिंह, सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी जैसे अन्य बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में रेखा गुप्ता जी के समर्थन में कब प्रचार करने जाते हैं और महागठबंधन के कौन कौन नेता उनके प्रचार में पहुंचते हैं। इससे गठबंधन की राजनीति की रिलेशन भी पता चलेगा।
बाकी आप इन सभी मुद्दों पे क्या सोचते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और सनसनी खबर में। बाय एवरीवन।